तो काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, जिसके कारण मैं ट्रेड वगैरह नहीं कर रहा था और वीडियो भी नहीं डाल रहा था। बट फ़िलहाल मैं ट्रेडिंग पे फिर से वापस आ चुका हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह आपके पास अगर छोटी कैपिटल है, काफ़ी ज़्यादा छोटे पैसे हैं, तो किस तरह उसको बड़ा करें। धीरे धीरे करके स्टेप मार्जिन करेंगे। अभी हमारे अकाउंट में करीबन $6.5 के करीबन है और आज का टारगेट हम लोग $3 से $4 का रखेंगे। उसके बाद में हम लोग फिर धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे। ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, उसके बाद मैं इस पर डब कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह करके मैंने इस पर ट्रेड ली, कैंडल की क्या साइकोलॉजी थी ट्रेड लेने से पहले, और किस बिहाफ पर आप अपने छोटे कैपिटल को ग्रो कर सकते हो विथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, मनी मैनेजमेंट के साथ में। आपको कितना ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए, कब कौन सी कैंडल पे वेट करना है और कब कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेना है। तो देखो, अभी जो लास्ट वेव आई थी अपने 5 कैंडल्स की बायर्स की, वो हमारी कैंडल जो पूरी की पूरी वेव थी वो एग्जॉस्ट थी, ठीक है। बट ये एग्जॉस्ट वेव कंफर्म थी कि नहीं, इसकी डिसाइड आपकी सेकंड वेव करती है। हमेशा याद रखना, हमारी जो सेकंड वेव आई उसमें भी हम लोगों को एग्जॉशन दिखा था। उसके बाद में एक चीज़ क्या कर दी थी उस वेव ने, उसने यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर दी थी। अब हमारे लिए चाहते तो आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे रिजेक्शन की, जो अभी करंट कैंडल थी। बट आपके पास चूँकि कैपिटल काफ़ी ज़्यादा कम है, तो आप इस कैंडल को वेट करो, लिक्विडिटी को ग्रैब करने दो, उसके बाद इस नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड मारो। जैसे कि मेरी इस कैंडल पे ट्रेड बननी थी, मैंने एक ट्रेड इस कैंडल पे मारी थी। $1 की मैंने ट्रेड ली थी, क्योंकि शुरुआत में आपको कैपिटल छोटी है तो छोटे छोटे रिस्क ही लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी ये कैंडल हमारी डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट मूव क्या निकलने वाली है। क्या सेलर में उतना पोटेंशियल है कि बायर्स को यहाँ पर चूँकि एग्जॉस्ट हो गए हैं तो उनको रोक पाएँ और अपनी एक मूव निकाल पाएँ, और या तो यहाँ पर सेलर भी अपने अंदर एग्जॉशन ला करके हम लोगों को ये शो कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए मैनिपुलेशन जोन पे जाएगी। तो ये वाली कैंडल का जो साइज़ होगा, जो इसका पोटेंशियल होगा, वो डिसाइड करेगी इसके बाद मूव क्या निकलेगा। और अगर आप देखोगे तो इसके प्रीवियस जो कैंडल आई है उसने भी क्या किया था, उसने भी लिक्विडिटी, आपकी जो लिक्विडिटी क्रिएशन हुई थी, ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी बनाई थी सेलर के लिए, वो भी उसको उसने ग्रैब किया था, ठीक है, बाय वीक। और उसके बाद में यहाँ से फिर पोटेंशियली आगे बढ़ी थी। अभी मेरे लिए इस कैंडल पे ट्रेड करना सिंपल है, बट मेरे पास कैपिटल काफ़ी छोटा है, तो मैं इस कैंडल पे वेट करूंगा। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो जो बड़ी वाली कैंडल बनी थी रेड की, इसने क्या किया था, रिस्पेक्ट किया था एक जोन का। दो बातें मैं बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट सोर्स और सेकंड सोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि मैं अपने बैचेस में बताता हूँ, ठीक है। बट मेरे पास कैपिटल छोटी है, तो मैं इस बिहाफ पे यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट सोर्स और सेकंड सोर्स पे। मैं यहाँ पर 5 सेकंड में शिफ्ट होता हूँ और देखता हूँ कि अगर इसने रिस्पेक्ट किया है तो क्या वो वैलिड रिस्पेक्ट है और इनवैलिड रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बिना 5 सेकंड देखे आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिसाइडेबल जोन होती है। यहाँ से डिसाइड होती है कि बायर्स का एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है। बायर्स अगर फेल हो रहा है तो इसी जगह पर उनको रिस्पांस देनी चाहिए। इसलिए देखो, मैंने यहाँ पर 5 सेकंड में शिफ्ट किया है और ये देखा है कि यहाँ पर एक्चुअल में ये वैलिड जगह से आ रही है पावर लेकर के, और अदरवाइज सिर्फ लिक्विडिटी ट्रैपिंग वाली सीन है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे दिखा था कि एक लिक्विडिटी ट्रैपिंग का सीन बना हुआ है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी ट्रैप कर करके सीधा हल्का सा थोड़ा देर के लिए डिस्प्लेसमेंट कैंडल बनाती है, और उसके बाद मैनिपुलेशन ज्वाइन कर करके वहाँ से लिक्विडिटी लेती है और फिर अपना एक वेव निकालती है। अभी अगर आपके पास में बड़ा कैपिटल है तो आप इस कैंडल, जो करंट कैंडल है, इस पर ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी फिर से क्रिएट की थी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक जोन है, वहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की है, वहाँ पर बायर एब्सेंस है, ठीक है, बायर प्रेजेंट भी नहीं हुआ है, और उसके पहले बायर का एग्जॉशन भी हो रखा है, आपका टारगेट भी नीचे है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, नो डाउट। बट मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था जब लिक्विडिटी, मान लो उसका लिक्विडिटी जो उसका ब्रेक हो गया था, पूरा लिक्विडिटी का सीन हो गया था, फिर मैं वहाँ पर देख करके कि मार्केट का टारगेट शिफ्ट अगर होता है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सावधानी से चली थी। मैं नहीं चाहता था कि ट्रेड अपने मतलब ज़्यादा रिस्की हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर डोमिनेशन देखा था कि सेलर अपना डोमिनेशन शो कर दे अगर बायर्स वीक है तो, और फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड मारी थी। अभी यहाँ ट्रेड मारने का रीज़न क्या था, ट्रेड मारने का रीज़न सिंपल सा था कि मार्केट में टारगेट डाउन के लिए शिफ्ट हो गया है, सिंपल, जो मैं पहले सोच रहा था। और शिफ्ट होने के साथ साथ सेलर पहले डोमिनेस में आ चुके हैं, मतलब अगर बायर्स वीक थे तो सेलर ने उसका फ़ायदा उठाया था।
और इस कंडीशन पे क्या होती है, मार्केट एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक जाती है। अगर उसने स्विंग की लिक्विडिटी ली है तो वो नीचे के आपका फेयर वैल्यू गैप, अदरवाइज जो लास्ट स्विंग था उसका लिक्विडिटी लेगा, और अगर फेयर वैल्यू गैप लिया है तो वो फिर स्विंग का लिक्विडिटी लेगा, याद रखना। तो मार्केट में ये कैंडल मेरे लिए डिसाइडेबल थी, यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया था इस कैंडल पे। इसके बाद फिर शायद इस कैंडल ने डोमिनेशन के बाद में इसने भी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर दिया था, उसके बाद एक और ट्रेड मारी हुई है, पहले इस कैंडल को बन जाना दो। देख रहे हो यहाँ पर सेलर कितने डोमिनेशन में आ रहा है। तो ये होती है सीन, अगर एक पार्टी एग्जॉस्ट दिखा रही है और दूसरी पार्टी उस पर ओवरकम हो रही है तो समझो कि वहाँ पर आपके लिए ट्रेड बढ़िया बनती है, ठीक है। अब ये कैंडल क्या हुआ था, बड़ी डोमिनेशन कैंडल थी, बट इस कैंडल ने क्या कर दिया था, रिस्पेक्ट कर दिया था। अभी भी लिक्विडिटी मेरे साइड में, नीचे के साइड में शिफ्टेड है, ठीक है। अब जरा देखोगे तो इस कैंडल पे आपको वेट करना था, ठीक है। 2 ट्रेड हमारी हो चुकी है बैक टू बैक, हमारी कैपिटल $8 के करीबन बन गई थी। हमें सिर्फ एक ट्रेड और लेनी थी, और इस बार थोड़ी बड़ी अमाउंट से, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट $10 के करीबन था, ठीक है। तो इसके बाद हमारा फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी और लिक्विडिटी पॉइंट को भी। तो लिक्विडिटी पॉइंट के बाद में ही मार्केट क्या करती है ये डिसाइड होगा। अभी देखते हैं ये मार्केट क्या करती है। जैसे कि इस मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर एक छोटी कैंडल बनाई थी। याद रखना, जब भी मार्केट छोटी कैंडल बनाती है और टारगेट से दूर है तो मार्केट वहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करती है। आप लोग पूछते हो ना लिक्विडिटी क्रिएट कैसे हो रही है। मार्केट या तो लिक्विडिटी पॉइंट तक जा सकती है फेल होकर के, या तो अगर उसे नहीं जाना है तो मार्केट वहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। अभी जैसे इसने छोटे किया, मैंने इस पे बड़े 2 ट्रेड मारे थे, मतलब कि करीबन $2 के ट्रेड मारा था मैंने इस पे, क्योंकि टारगेट अगर आप भी देखो तो अभी भी टारगेट मार्केट का नीचे है। मार्केट उससे पहले ही अपनी जो ऑर्डर फ्लो था उसको डिक्रीज कर रहा था। इसका मतलब क्या है, सारे इंसान को वहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको क्या शो करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, कि यहाँ से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया, यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है, और यहीं पर मार्केट आपकी ट्रैप करती है आपको। आप रिवर्सल के लिए जाओगे, रिजेक्शन के लिए जाओगे, फंस जाओगे। रीज़न था, रिजेक्शन कब आती है, जब अदर पार्टी में पोटेंशियल हो। यहाँ अदर पार्टी में पोटेंशियल नहीं थी, ठीक है, तो वहाँ पर वो डोमिनेशन बड़ी कैंडल बनाती है। रॉकेट कैंडल इसी सारे जगहों से निकलती है, ठीक है। अभी हमारे पास नीचे में एक लेवल थी, उस इसकी मतलब पिवट पॉइंट था जो आपने नीचे के ऑर्डर फ्लो आई हुई है, ऑर्डर ब्लॉक आई हुई है। तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता तो मैं फिर यहाँ से एक ट्रेड मारता, और ये रिस्पेक्ट कर गया था, बट मेरा $10 का जो टारगेट था वो पूरा हो गया था, इसीलिए बस मैं इस पर ट्रेड नहीं मारा और मेरा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया था। तो जब भी मार्केट में आप बैठो ना, देखो ये मेरी पूरी की पूरी ट्रेड्स थी। प्रीवियस टाइम में एक ट्रेड लॉस किया था, $1 था मेरे अकाउंट में, उससे मैंने $60 किया था। उसके बाद में फिर मैंने आज के ट्रेड में 4 ट्रेड लिए थे बैक टू बैक, और वो भी अपने प्रॉफिट में है। तो आराम से बैठो, जब कैपिटल छोटी रहे तो 2-3 ट्रेड छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट परफेक्ट श्योर शॉट लो, ठीक है, श्योर शॉट ही लो आराम से। जब आपकी कैपिटल बड़ी हो जाए उसके बाद में आप रिस्क ले सकते हो बैक टू बैक। इस पूरे वेव में मैं मैक्सिमम कैंडल पे ट्रेड मार सकता था कैंडल साइकोलॉजी के जरिए, बट मैंने क्यों नहीं की, रीज़न था मेरा कैपिटल छोटा है। जैसे आपका कैपिटल बड़ा हो जाए उसके बाद में रिस्क अपने बढ़ाओ, ठीक है। तो आज वाली वीडियो पे होप आप लोगों को कुछ बढ़िया सीखने को मिला होगा, और ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ और भी चीज़ें मिलेंगी। आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो पे।